Hello guys. So in this video I am going to discuss about my interview experience. जो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करने वाला हूँ क्योंकि पूरा इंटरव्यू हिंदी में ही हुआ था। क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप किस बेल्ट से या किस रीजन से बिलोंग करते हो। अगर आप तमिल या फिर जो साउथ की स्टेट से आंध्रा या जो भी केरला या महाराष्ट्र है, तो डिपेंड करता है कि वो लोकल लैंग्वेज चूज़ करते हैं या इंग्लिश, क्योंकि वहाँ पर हिंदी कम बोली जाती है। और जो राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, यूपी हो गया, तो इस तरीके के जो बेल्ट है वहाँ पर हिंदी ज़्यादा प्रेफर की जाती है। तो मेरा पूरा इंटरव्यू हिंदी में हुआ था। तो स्केल 2 में सबसे पहले तो आपसे अटेंडेंस की जाती है, जिसमें सबसे पहले बायोमेट्रिक होता है। तो मेरा बायोमेट्रिक हुआ था। बायोमेट्रिक के बाद आपको वहाँ पर बैठने के लिए बोला जाता है। उसके बाद जो सेकेंड प्रोसीजर होता है वो होता है कि डीवी का। तो लास्ट टाइम से डीवी इस बार का काफ़ी डिफरेंट हुआ है, क्योंकि काफ़ी सारे एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट थे और कुछ आईटी के भी थे, उन्होंने कंप्लेन की हुई थी आईबीपीएस को कि कई सारे स्टूडेंट हैं वो फेक सर्टिफिकेट बनाकर मतलब ज्वाइनिंग ले रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। तो इस बार का जो डीवी था वो एक्सपीरियंस काफ़ी मतलब बोल सकते हैं कि स्ट्रिक्ट था। और उसमें आपको मतलब ज्वाइनिंग लेटर, रिलीविंग लेटर, एक्सपीरियंस लेटर और सैलरी स्लिप, आपका जीएसटीएन नंबर या टीन नंबर कंपनी का सब कुछ चेक कर रहे थे। इवन एसेंचर्स में, एसेंचर और कॉग्निजेंट जैसी प्रेस्टिजियस कंपनी में काम करने वालों कैंडिडेट को भी काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। तो इस तरीके से पूरा डीवी हुआ था। तो डीवी के बाद मतलब वो क्रॉस चेक भी कर रहे थे कि आपने किस किस प्रोजेक्ट पर भी काम किया हुआ था, सब बताना पड़ रहा था वहाँ पे, और टेक्नोलॉजी के बारे में बताना पड़ रहा था। उसके बाद फिर हमारा डीवी जैसे ही कंप्लीट हुआ तो सबकी फ़ाइल जो थी वो एक एक कर इंटरव्यूअर के पास भेजी जा रही थी। तो मेरा पैनल नंबर 3 था। तो उसमें टोटल 7 मेंबर थे, उसमें फीमेल मेंबर थी। तो जब मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो वो मेरी रिपोर्टिंग टाइम थी 1 PM की। और अराउंड जो मेरा जो इंटरव्यू का जो नंबर आया था वो अराउंड 5 बजे के आसपास आया था। तो जैसे ही इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया तो पहले तो हमको वेटिंग रूम में बाहर बिठाया गया 2-3 मिनट। फिर क्योंकि वो एक जस्ट प्रोसीजर होता है कि आप थोड़ा सा काम डाउन हो जाओ। फिर जैसे ही 2-3 मिनट हुआ तो इंटरव्यू की तरफ से कॉल आ गया था कि आपका नंबर आ गया। तो जैसे ही मैंने इंटर करा तो इंटर करने के पहले, जो कि एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है कि आपको परमिशन लेनी होती है, मैंने परमिशन ली, जस्ट इंटर हुआ। इंटर होने के बाद सबको ग्रीट किया। उस समय शायद तो 4 PM हो रहा था, तो मेरा कुछ ऐसा ध्यान नहीं था, तो मैंने सबको आफ्टरनून करके विश कर दिया। क्योंकि 4 PM के पहले ऑल राउंड अराउंड शायद आफ्टरनून चलता है, तो वो कंसिडर हो जाता है। वैसे भी वो घड़ी नहीं देखेंगे आप, क्योंकि आपने आफ्टरनून करा है कि मॉर्निंग करा है। फिर जैसे ही ग्रीट करा तो उन्होंने बिठाया। फिर उन्होंने बोला कि कुछ अपने बारे में बताइए। मैंने उनको अपने बारे में बताया। फिर मैंने बोला कि मैंने मतलब टोटल मुझे पास आउट हुए 10 ईयर्स हो गए और उसमें से मैंने 5 ईयर्स प्रिपरेशन को दिए। तो उनका रिएक्शन थोड़ा सा अजीब था। फिर उन्होंने सब कुछ पूछा, मतलब वर्किंग वगैरह मेरा, जो मैंने काम वाम किया था। तो मैंने उनको बताया कि मैंने इतने साल काम किया हुआ है और यहाँ किया हुआ, और मैंने इतना समय दिया था प्रिपरेशन को। तो उनका यह मानना था कि 5 साल कुछ ज़्यादा होता है प्रिपरेशन में, इस बीच आप कुछ और भी कर सकते थे। तो मैंने बोला कि क्योंकि मेरी फैमिली भी सपोर्ट कर रही थी और मुझे भी जाना ही था बैंकिंग में, इस वजह से मैंने बैंकिंग चूज़ करी। तो फिर उन्होंने थोड़ा बहुत तो कन्विंस हो गए। तो वो सब फिनिश हो गया। फिर उन्होंने फैमिली के बारे में थोड़ा बहुत पूछा, फादर का ऑक्यूपेशन वगैरह, तो वो बताया मैंने। तो फिर सडनली चेयरमैन साहब ने मतलब थोड़ा सा इशारे से पूछा कि अब पूछिए। तो वहाँ पर एक टेक्निकल पूछने के लिए अलग से मेंबर थे, तो उन्होंने स्टार्ट किया। तो सबसे पहले उन्होंने एसिड का पूछा। तो एसिड में मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया, मतलब एसिड तो उन्होंने बताया कि डीबीएमएस में जो ACID होता है। तो मैं एकदम ब्लैंक हो गया था। तो मैंने बोल दिया सॉरी सर, नहीं आता। तो उन्होंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा, राउटर और ब्रीच में डिफरेंस। तो मैंने थोड़ा बहुत बता दिया उसको। तो वो थोड़ा बहुत हो गया मतलब कन्विंस। फिर वापस से उन्होंने राउटर और गेटवे का ही पूछा। तो मैंने उनको बोला कि राउटर जो होता है वो बेसिकली ट्रैफिक कंट्रोल करता है, मतलब इंफॉर्मेशन को जो ट्रांसफ़र करते हैं। और जो
गेटवे होता है वो सिर्फ एज एन कनेक्टर होता है, उसको मतलब ट्रैफिक से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि जो राउटर होता है वो वाइड एरिया नेटवर्क में भी यूज़ होता है, तो गेटवे उसमें नहीं होता है। तो मैंने ऐसा कुछ बोला था, तो उन्होंने बीच में इंटरप्ट करते हुए थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करके बताया कि ऐसा ऐसा। मैंने ठीक है सर, ओके सर, बस इतना बोला मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन था उनका कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट और इंट्रानेट। तो मैंने उसका थोड़ा उल्टा बोल दिया कि जो इंटरनेट होता है वो मतलब क्लोज नेटवर्क में काम करता है, और इंट्रानेट जो होता है वो प्राइवेटली काम करता है। तो उन्होंने वहाँ पे भी करेक्ट करा मुझे, बोला कि आप गलत बोल रहे हो, इसमें ऐसा होता है और ऐसा होता है। मैंने ठीक है सर, सॉरी सर, मेरे को पता नहीं था, वो माइंड से स्लिप हो गया, बस इतना बोल दिया मैंने। तो यहीं पे मेरा इंटरव्यू फिनिश हो गया। तो फिर मैंने सबको वापस से ग्रीट करा, हैव अ ग्रेट डे करके सबको, और मैम को भी। तो फिर उन्होंने बोला चॉकलेट के लिए ऑफ़र करा, मैंने उठाई और थैंक यू बोलकर आ गया। और मेरे साथ एक चीज़ हो गई कि वहाँ का जो डोर था वो थोड़ा सा ख़राब था, तो दरवाज़ा बंद करा तो वो दम से बच गया। तो हो सकता है कि वो एक नेगेटिव पॉइंट होता है। ये चीज़ों को ध्यान रखना, छोटी मोटी चीज़ें होती है ना। तो ये था, अब देखते हैं जो भी मार्क्स आएंगे। इंटरव्यू स्मूथ था। अब सब कुछ डिपेंड करेगा कि रिटर्न में मार्क्स कितने हैं और इंटरव्यू में मार्क्स कितने हैं। तो ये था पूरा मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस को लेकर। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।